सावन का आखिरी सोमवार और हर सावन के मंडे पर हम कुछ ना कुछ सावन से रिलेटेड, भगवान शिव से रिलेटेड, उनके टेम्पल्स या उनकी बातें लोगों को बता रहे हैं। और आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे। कहा जाता है कि इसका नाम जो है वो एक मुस्लिम एक एक शख्स के ऊपर रख दिया गया। अब इसे हम चालुक्य शिव टेम्पल कहें या इसे लाड खान टेम्पल कहें, ये बड़ा एक कंफ्यूजन है। ये क्यों आखिर लाड खान टेम्पल कहा जाता है जिसके अंदर मौजूद एक शिवलिंग है? ये आज हम जरूर से जानना चाहेंगे ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं हमारे साथ, और हमारे साथ में जुड़ने जा रही हैं आर्कियोलॉजिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एट ऋषिहुड यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठा मुखर्जी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट प्रतिष्ठा, कैसी हैं आप? नमस्कार मानसी, थैंक यू। मैं बहुत ही अच्छी हूँ। जी, थैंक समय यू। समय पर हम आपके साथ जुड़ते हैं आर्कियोलॉजी से जुड़ी बहुत सी तमाम बातें जानने के लिए, जो हमें बताती हैं कि क्या चीजें सच हैं, क्या चीजें झूठ। लाड खान टेम्पल के बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ रही थी, बट जितना पढ़ो वो कहते हैं ना कि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से क्रेडिबल कौन से हैं और क्रेडिबल नहीं हैं, ये हम आपके माध्यम से जानना जरूर से चाहेंगे। सबसे पहला सवाल यही है कि ये चालुक्य शिव मंदिर है या लाड खान टेम्पल है, इसे कोई क्या कहे? तो लाड खान टेम्पल, मैं थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि हम्म। लाड खान टेम्पल एग्जैक्टली सिचुएटेड कहाँ पे है। तो लाड खान टेम्पल जो है वो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आईहोल में पड़ता है, एंड इट इज इन कर्नाटका। तो आईहोल टेम्पल को अगर हम बोले कि क्या वो लाड खान टेम्पल है या चालुक्य टेम्पल है, वो एक चालुक्य टेम्पल है। हम्म। और उसका जो नामकरण है, ये लाड खान टेम्पल जो अभी तक चला आ रहा है, वो मुझे लगता है कि वो एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। क्योंकि वो हम्म। जो टेम्पल है वो एक्चुअली इट वाज डेडिकेटेड टू विष्णु जब वो एक्चुअली में बना था। हम्म। बाद में वहां पे शिव का स्कल्पचर, जो शिवलिंग जो है, वो वहां पे रखा गया। अच्छा, तो मतलब प्लस शिवलिंग से भी जब, पहले वहां पर वो एक विष्णु टेम्पल था? हाँ, वो एक विष्णु टेम्पल था हम्म। और बाद में वहाँ शिवलिंग को रखा गया है। हम्म। और जो लाड खान थे जिनके नाम से ये टेम्पल इतना प्रसिद्ध है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है। उसमें इशू ये है कि जो लाड खान थे वो एक बीजापुरी जनरल थे। ही वॉज अ मुस्लिम जनरल, जो आदिल शाह के जनरल थे। एंड ही वॉज हियर टू कॉन्कर द अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो उन्हें एक जगह चाहिए था। तो उन्होंने इस टेम्पल को अपने रेसिडेंस के हिसाब से काफी टाइम तक यूज किया। हम्म। लाट खान टेम्पल के पास ही एक और टेम्पल है, सिंस इट इज अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। वहां पे एक और टेम्पल है विच इज कॉल्ड द दुर्ग टेम्पल। ओके। लोग उसको दुर्गा टेम्पल नाम से बोलते हैं, बट उसको वो दुर्गा टेम्पल नहीं है, उसको दुर्ग टेम्पल है। दुर्ग मीन्स अ फोर्ट। अगर हम्म। आप वहां विजिट करेंगे तो आपको फोर्ट का थोड़ा बहुत फोर्टिफिकेशन वहां देखने को मिलता है। हम्म। तो उन्हें इस दुर्ग को जो था वो एज अ कैंटोनमेंट एरिया अपने मिलिट्री को स्टे करवाने के लिए वहां पे उन्होंने यूज किया था। तो वही बात बात में उसको सब बोलने लगे कि लाट खान मंदिर है, लाट खान मंदिर है, लाट खान का जगह है। तो ये जो बोली है, जो ये कंटिन्यूअस जो हमारे साथ चलती आई है, दैट इज द रीजन कि उसका नामकरण आज भी लाट खान ही रह गया है। और बट डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली में में, भी रिकॉर्डेड जो है, एएसआई के डॉक्यूमेंट्स में भी वो लाड खान के नाम से ही रिकॉर्डेड है। जी जी, क्योंकि अगेन वही है। जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आई वुड से जब वहां गए, और इनफैक्ट इंडियन आर्कियोलॉजी जो है उसका बैकिंग ही ब्रिटिश आर्कियोलॉजी का है। उन्होंने सब यहाँ पे लाया था, देन ओनली वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट आर्कियोलॉजी। हम्म। बट जब उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, क्योंकि वो दोज वर द पीपल हु एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड इट, ऐसा हम इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं। बट हम्म। ऐसा नहीं है कि वो कभी डॉक्यूमेंट नहीं था, वो पहले से ही डॉक्यूमेंटेड था। बट उन सोर्सेज में जो शायद हम नहीं समझ सकते, वहां पे तो शिलालेख भी है। इट इज डेटेड अराउंड 6 to 8 सेंचुरी, और संस्कृत लैंग्वेज में है वो, और ओल्ड कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो वहां पे तो बताया गया है कि ये विष्णु टेम्पल है। तो हम्म। वही है, अब उन्होंने जो सुना, द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने यही सुना कि ये लाटखंड टेम्पल है, लाटखंड टेम्पल है। उन्होंने, उनको तो ओरिजिनलिटी नहीं पता था और उन्होंने कोशिश भी नहीं किया जानने का।
तो उसी ही बोल चाल में उसको लाटखान टेम्पल से ही हम रख दिए गए हैं। यानी कि एक जो मैं और समझ पा रही हूँ आपकी बात से कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से इट्स चालुक्य शिवा टेम्पल या चालुक्य टेम्पल, और ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको नाम दे दिया लाड खान टेम्पल। नाम देने का नहीं है, क्योंकि अगर अभी हम कहीं जाते भी हैं, अगर हम किसी जगह का नाम कुछ सुन लेते हैं तो हमारे दिमाग में वही छप जाता है। हम उसमें डिग इन नहीं करते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। लाट खान जो है वो एक इस्लामिक नेम है, वो एक टेम्पल के साथ कैसे कनेक्टेड है उसके एसोसिएट ही बारे में कैसे होगा। एसोसिएट कैसे हो सकता है। बस हम्म। उन्होंने यही लिखा है कि इट वाज जस्ट अ मिलिट्री स्टैंड फॉर दी लाट खान, दैट्स हम्म। इट। सो मैं आपसे ये अब यहीं बहुत पे ज्यादा। यही सवाल लेना चाहूंगी कि आखिर क्यों उन्होंने लाड खान टेम्पल उसे नाम दिया? क्या इसके पीछे की कोई कहानी है? अभी इसका क्या है कि लाट खान टेम्पल को नाम देने का कोई एक्चुअली कहानी नहीं है। हम्म। वही है बोलचाल वाली बात कि हम्म। किसी ने सालों पहले कोई एक बात बोल दी है, वही हम लोग अभी तक रटते आ रहे हैं कि मान लीजिए कि जैसे आई होल है, हम्म। एक्चुअली आई होल इज आई होली, एक्चुअली उसको ऐसे बोला जाता है। आई और होली। उसको आई होली, जो लोकल्स वहां है उसको आई होली या अवी होली ऐसे करके बोलते हैं। बट सिंस हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं कि इट्स आई होले या आई होले करके, हम्म। वही है कि जो हमने सुना है हमें वही सही लगता है। बट वहां जो एक्चुअली चीज है वो वहीं पे रह जाती है, लोग उसको कोशिश ही नहीं करते आगे लाने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पहल होनी चाहिए कि जो लाट खान टेम्पल है उसको उसके ओरिजिनल नाम से रखा जाए, बी इट चालुक्यन शिवा टेम्पल या बी इट चालुक्यन विष्णु टेम्पल के हिसाब से नाम रखा जाए। बट लाट खान टेम्पल, अब वो जो इन्वेडर्स थे उनके नाम पे टेम्पल का नाम रखना, आई थिंक इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट कैन बी बिट कंट्रोवर्शियल टू अदर पीपल, बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये यस। चेंज होना चाहिए। जी। इसके इसके साथ ही मैं फिर से उस सवाल पर आऊंगी, क्या इसको लेकर कोई कहानी प्रचलित है? बिकॉज व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट तो कहा जा रहा था कि ये कोई मुस्लिम जनरल थे जो वहां पर रहने आ गए थे और अपना घर समझकर रहते थे एंड ऑल, बट चूंकि ये कहानी क्रेडिबल है या नहीं, इसकी पुष्टि आपसे जानना चाहूंगी। एएसआई क्या मानता है? देखिए एएसआई ने भी जो है जिनका मैंने पढ़ा है, हम जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं उसको मैं ऐसे लाट खान टेम्पल के नाम से ही उसको पढ़ते हैं। बट देयर आर नो क्रेडिबल सोर्सेज सेइंग कि ये लाट खान का ही टेम्पल है। बट यस, इन सम मिडीवियल सोर्सेज उनको बोला गया है कि जो ये जो लाट खान थे, जो जनरल थे, ही हैज यूज्ड इट एज हिज रेसिडेंस, एज अ प्लेस ऑफ रहने के लिए। एंड आई थिंक विच इज डिमीनिंग, आप किसी के पूजा करने के स्थल को या किसी के सेक्रेट जगह को आप अपने रेसिडेंस के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो अपने टेक्स्ट में लिखा है, दे हैव सेड इट लाइक कि कोई बड़ी बात है, बहुत शान की बात है। इनफैक्ट उस टेम्पल के कुछ पार्ट्स भी डिफाइल करे गए थे, कुछ जो चीजें तोड़ी गई थी, एज फार एज आई हैव रेड इट। तो उसमें भी बोला गया है कि इट हैज बीन डिफाइड बिकॉज इट इज दैट टेंडेंसी टू डू इट। इन्वेजन का यही होता है कि जब भी इन्वेजन होता है तो टेम्पल्स और ये सब चीजें तोड़ी जाती हैं हमारे कल्चर को खराब करने के लिए। हम्म। तो उस वजह से इसके अलावा और भी कोई क्रेडिबल स्टोरीज या सोर्सेस है नहीं। बस इतना ही है जो कि इस्लामिक लिटरेरी वर्क्स में हम देखते हैं कि यस दे हैव यूज्ड इट एट देयर रेसिडेंस एंड कैंटोनमेंट एरिया। एग्जैक्टली। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये सबसे पुराना मंदिर है भारत का? और इसके बारे में अगर आप और कुछ भी बताएं, क्या लोग इसे देखने जाते हैं? क्या वहां के लोकल्स को लाड खान टेम्पल ही लोग बोलते हैं? सबसे पुराना टेम्पल तो मैं नहीं करूंगी, पर हाँ इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स। क्योंकि अभी इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही रूडिमेंट्री है। अगर कोई इमेजेस या कोई वीडियोस दिखेगा तो वो समझ सकता है। जैसे कि जिस हिसाब से हम टेम्पल को देखते हैं, मंदिर को देखते हैं कि बड़ा शिखर होना या उसमें मंडप होना, बहुत डेकोरेटिव स्कल्पचर्स होना, यहाँ पे भी है। बट बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज पे है। अगर आप टेम्पल एंटर करेंगे तो वहां पे दो असेंबली हॉल्स हैं, एक है हम्म। सभा मंडप और एक है अर्ध मंडप, जो आपको गर्भगृह की तरफ लेके जाता है।
जो मंडप का एरिया है, जो अर्ध मंडप है, वहां पे नंदी जी हमारे बैठे हैं, और अंदर आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। और वहीं पे हमारा इंस्क्रिप्शन भी है जो बोलता है कि ये टेम्पल एक्चुअली विष्णु को डेडिकेटेड था, बाद में इसमें शिवा के टेम्पल में लिया गया है। हम्म, अगर आप वहां पे स्कल्पचर्स देखेंगे, इट इज प्रोफ्यूसली डेकोरेटेड, बट जो फाइननेस हम लेटर पीरियड्स में देखते हैं वैसा नहीं है। उनको आप देखेंगे स्कल्पचर्स को, तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी चीज की शुरुआत हुई है। जैसे ओके। हम अगर कुछ भी बनाते हैं तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी टाइप होता है, बट धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है। सिमिलरली स्कल्पचरल आर्ट में भी हम वही देखते हैं। इनफैक्ट आर्किटेक्चर के हिसाब से भी हम उस देखते हैं। प्लस उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो दूसरे टेम्पल से बहुत डिफरेंट है, दैट इज द लैटिस वर्क। जो ओके। हम जाली वर्क कहते हैं, वो हम सबसे पहले इस टेम्पल में देखते हैं। और उसके बाद हम नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में और दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में इस टेम्पल का जो ये जाली विंडो है, ये हम बाद में दूसरी जगहों पे देखते हैं। तो फर्स्ट एविडेंस जो है लैटिस विंडो का, वो हम यहीं पे लाट खान टेम्पल पे देखते हैं। एग्जैक्टली। तो कोई क्यों जाए? मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, बिकॉज जब भी मैं किसी आर्कियोलॉजिस्ट से बात करती हूँ वो जरूर से हमें ये सजेशंस देते हैं कि आप इस साइट को देखने जरूर जाएं या उस साइट को देखने जरूर से जाएं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये शिवा टेम्पल जो है यहाँ पे, क्योंकि शिवलिंग है, अगर इस शिवा टेम्पल को देखने जाना है तो बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट आप क्या वो रीजंस देंगे जिसके लिए लोग जरूर से जाएं? तो ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और मैं हमेशा, मुझे मिलता है कि हम यहाँ क्यों जाएं, तो मेरा हमेशा जवाब होता है क्यों नहीं। क्योंकि इंडिया जो है, इट इज अ लैंड ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड टेम्पल्स। और आईहोली जो है, दैट इज अ क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। वहां पे आपको सारे, मतलब इतने सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आईहोली में देर आर अराउंड 120 टेम्पल्स आते हैं, जिसमें आपको बुद्धिस्ट विहारास भी देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी हैं, जैन टेम्पल्स भी हैं, हिंदू टेम्पल्स भी हैं। तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि एक ही सेक्रेट स्पेस को कितने सारे लोग शेयर कर रहे थे एंड हार्मनी में रह रहे थे, विदाउट इन्वेडिंग ईच अदर, विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर्स कल्चर। एक तो ये रीजन है कि आपको वहां जाना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि वहां पे जो टेम्पल्स है, वो ड्रेस्ड स्टोन के बने हुए हैं। अभी तो इसके पहले जितने भी, अगर हम किसी ने हमारा पहले पॉडकास्ट सुना होगा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स हैं वो रॉक कट आर्किटेक्चर है। वो क्या है कि जो रॉक है उसको काट के वहीं पे बना दिया गया है। बट इन टेम्पल्स की खासियत ये है कि ये वुडन आर्किटेक्चर को या वुडन टिम्बर आर्किटेक्चर को स्टोन में इन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया, जो स्टोन्स थे, इनको अपने हिसाब से शेप किया, और फिर उनको ब्लॉक वाइज ब्लॉक बिठा के इसको तैयार किया। तो इस द टेम्पल वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड समवेयर। वो कहीं पे पत्थर तोड़ के नहीं बनाए, पत्थर को लाया गया, उसको शेप किया गया, उसको ड्रेस किया गया, फिर उसको कहीं पे जाकर लगाया। सो दिस इज द सेकेंड थिंग कि जिस वजह से, मतलब हम आज के दिन में सोच भी नहीं सकते, हम एक छोटा पत्थर तोड़ के उसको ड्रेस नहीं कर सकते। तो आप उस टाइम पे सोचिए, विदाउट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी बट विद एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, उन्होंने इतना बड़ा टेम्पल खड़ा किया है, एंड जो आज भी अपने मेजेस्टी के साथ खड़ा हुआ है, विदाउट बीइंग डिस्ट्रॉयड, इट इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, यानी इवन कि दो उसको लाडकान। यानी कि कितने साल पुराना होगा? क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक It है। is around 1500 to 1600 years back, because वहाँ पे कंस्ट्रक्शन दो फेजेस में हुआ था। एक 6th century सीई से स्टार्ट होता है, और दूसरा 12th century सीई के, मतलब वो लेटर पीरियड हो जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन एक्चुअली 6th century से शुरू होता है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे उस टाइम पे, इस टाइम फ्रेम पे, नॉर्थ इंडिया में भी टेम्पल्स बनना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि गुप्ता राजा वहां पे आते हैं। नीचे जो है ये चालुक्य थे, चालुक्य पुलकेशिन जो थे, उन्होंने उनके टाइम फ्रेम में ये टेम्पल का बना है।
तो मुझे लगता है यहाँ पे जाना चाहिए। ऊपर से थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि लैटिस विंडो, अभी भी हम अपने घरों में हम लोग बोलते हैं ना, वो छोटा छोटा हमें चाहिए जिसमें से बाहर भी दिखे और अंदर का ना दिखे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, आप सोचिए, जो स्कल्प्टर था, जो आर्किटेक्ट था, उसने सोचा होगा कि भाई बाहर से आप अंदर से बाहर देख सकते हो, बट बाहर वाला आपके अंदर नहीं देख सकता। वो टेम्पल के कॉन्टेक्स्ट में लाना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर, ये तो थोड़े बहुत मैं बता रही हूँ, अगर आप वहां जाएंगे तो आपको तो हजारों मिलेगा कि व्हाई नॉट। और आज क्योंकि सावन सोमवार है तो इसलिए भी एक रीजन है कि भाई शिवलिंग है वहां पर, एक भगवान शिव का टेम्पल है। तो भी आप जरूर से जाएं इसे देखने। और इसी के साथ प्रतिष्ठा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।